हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी एक्सप्रेस पर। मैं आशा करता हूँ कि आप सब सुखी एवं मंगलमय होंगे। आज मैं आपको सुनाऊंगा दोस्ती या प्यार। इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग ही डिसाइड करिएगा कि ये दोस्ती है या प्यार है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। राघव आज अचानक दीपा को अपने शहर में देखकर बहुत खुश हो गया था। दीपा दीपा ओ मेरी दीपा आवाज लगाते हुए उस कार के पीछे बेतहाशा सड़क पर भागे जा रहा था। अचानक एक कार से टकराते टकराते बचा। आर यू मैड? साहिल ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा। शुक्रिया दोस्त, दीपा को इतने दिन बाद देखकर मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। रुआंसा होकर राघव साहिल के गले लग गया। दीपा और तुम्हें बिछड़े हुए 5 साल हो गए, लेकिन ऐसा एक भी दिन नहीं गया जब तूने दीपा को याद नहीं किया। दीपा तुम्हारी सिर्फ दोस्त नहीं है यार, दोस्त से बढ़कर है। तू मान क्यों नहीं लेता यार? वो तुम्हारी जीवन साथी ना सही, तुम्हारी परछाई है, जो तेरे साथ ना होकर भी हमेशा तेरे साथ चलती है। साहिल ने समझाते हुए कहा, यार कैसे भूल सकता हूँ उसे, मैं दीपा की दोस्ती का कर्जदार हूँ। दीपा ने हमेशा मुझे अपना साथ दिया है, बदले में मैंने उसे सिर्फ आंसू ही दिए। इस जन्म में दीपा की दोस्ती का कर्ज नहीं चुका सकता। मैं अब ऑफिस निकलता हूँ, राघव अपनी कार में बैठते हुए बोला। ठीक है, बाय बोलकर साहिल भी अपनी कार में बैठ गया। राघव ऑफिस न जाकर वहीं एक चिल्ड्रन पार्क में जाकर बैठ गया। अपनी और दीपा के पुराने दिनों को याद करने लगा। दीपा, साहिल और राघव तीनों की दोस्ती प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के दौरान हुई थी। राघव और साहिल तो बचपन के दोस्त थे। दोनों स्कूल से लेकर कॉलेज तक का सफर साथ पूरा किया था। दोनों अपने ग्रेजुएशन के अंतिम साल में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए उन्होंने अपने शहर बनारस के कोचिंग में प्रवेश लिया था। साहिल और राघव रेल के इंजन और डिब्बों की तरह हमेशा साथ रहते थे। उन्हें कभी तीसरे की जरूरत महसूस ही नहीं हुई। दोनों की बातें एक दूसरे पर शुरू होकर एक दूसरे पर ही खत्म हो जाती थीं। कोचिंग के पहले दिन ही दीपा लेट आने के कारण साहिल और राघव के बेंच पर आकर बैठ गई। हमारा नाम दीपा है और तुम दोनों का क्या नाम है? दीपा ने राघव की तरफ देखते हुए पूछा। साहिल और राघव? राघव ने धड़ाक से कहा। कौन साहिल और कौन राघव? दीपा ने हंसते हुए कहा। मैं राघव और ये साहिल है। राघव ने साहिल की तरफ इशारा करते हुए कहा। तुम दोनों कहाँ से हो? दीपा ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा। फिलहाल तो इसी कोचिंग सेंटर से हैं और पढ़ने के लिए आए हैं, राघव ने दीपा को घूरते हुए कहा। अच्छा किया राघव, तूने बता दिया। मुझे तो लग रहा था कि मैं यहाँ गप्पे हाँकने आई हूँ। खिलखिलाकर हंसते हुए दीपा ने चुटकुले लिए। ज्यादा अपना दांत यहाँ मत दिखाओ, हम यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, तुम्हारी तरह मस्ती करने के लिए नहीं, साहिल ने दीपा को डांटते हुए कहा। ठीक है बाबा, कुछ नहीं बोलूंगी। दीपा उठकर पास के बेंच में बैठ गई। बेकार में ही डांट दिया बेचारी को, हमसे जान पहचान ही तो बढ़ाना चाहती थी। बेचारी सहम गई। राघव ने हंसते हुए साहिल से कहा और दोनों उसे देखकर हंसने लगे। तुम दोनों बहुत बुरे हो, दीपा रोनी सी सूरत लेकर बोली। कोचिंग क्लास ओवर होते ही, अच्छा तो दीपा, कैसा लगा आपको आज पाठ? राघव ने मजाकिया ढंग से दीपा से कहा। पाठ तो कभी मैं तुम दोनों को पढ़ाऊंगी, दीपा ने तुनक कर कहा और क्लास जाने लगी। याद रखना तुम दोनों, जाते जाते बोले जा रही थी। दीपा का इस तरह से गुस्से में तमतमाया चेहरा देखकर साहिल एक पल को कहीं गुम हो गया था। दीपा के मासूम और सच्ची बातों पर साहिल का दिल आ गया। यार हमने गलत किया दीपा के साथ, इतनी प्यारी लड़की का हमने दिल तोड़ दिया, साहिल ने अफसोस करते हुए कहा। चल अफसोस किस बात का, मतलब बेमतलब की बकबक किए जा रही थी।
राघव ने हंसते हुए कहा। एक सप्ताह तक क्लास में दीपा से किसी प्रकार कोई बातचीत नहीं हुई। साहिल बात करना चाहता था पर राघव हमेशा उसे रोक लेता। साहिल दीपा से बात करना चाहता था पर राघव के कारण साहिल अपना मन बदल लेता था। इधर दीपा साहिल और राघव को सबक सिखाने के फिराक में लगी थी, पर उसे उचित अवसर की तलाश थी। दीपा को मौका भी मिल गया था। अचानक कोचिंग के सर ने सरप्राइज टेस्ट लिया। मैथ्स और अंग्रेजी में साहिल और राघव के अच्छे अंक मिले थे, पर रीजनिंग में दोनों को 5 अंक भी नहीं मिले थे। साहिल और राघव दोनों को अपने अंक देखकर बहुत दुख हुआ। पूरे क्लास में दीपा के ही अंक सबसे अच्छे आए थे। रमेश सर ने सबसे यहाँ तक कह दिया था कि सब दीपा से रीजनिंग हल करने में मदद लो। साहिल और राघव एक दूसरे का बस मुंह देखे जा रहे थे। उनकी हालत तो काटो तो खून नहीं जैसी हो गई थी। मैंने तुझसे कहा था चल दीपा से माफ़ी मांग लेते हैं, पर तू तो ठहरा राघव, अपनी अकड़ में रहता है हमेशा, साहिल ने चिढ़ते हुए कहा। कोई बात नहीं दीपा, हमारी जरूर मदद करेगी, अब देख मेरा कमाल, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। दीपा हमसे दोस्ती करेगी, राघव ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। क्यों नहीं, तुम दोनों की बड़ी कृपा होगी, मुझसे तुम दोस्ती जो कर रहे हो, दीपा ने मुंह बनाते हुए कहा। नहीं ऐसा नहीं, हम दोस्ती में कृपा नहीं करते हैं, राघव ने हंसते हुए कहा। चलो कोई बात, तुम सही से करते हो, और दीपा ने अपना हाथ साहिल की तरफ बढ़ा दिया। राघव को उसका हरफन मौला अंदाज बहुत पसंद आया और उस दिन से तीनों दोस्त बन गए। धीरे धीरे तीनों की दोस्ती प्रगाढ़ होने लग रही थी। कहने को तीनों दोस्त थे, पर दीपा राघव से ज़्यादा बनती थी। दीपा राघव के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती थी। ऐसा नहीं था कि साहिल से दीपा की दोस्ती नहीं थी, पर वो घनिष्ठता नहीं थी जो राघव और दीपा की दोस्ती में थी। ग्रेजुएशन में फाइनल एग्जाम होने वाले थे। अब तीनों का मिलना जुलना कम होने लगा था। तब दीपा समय निकालकर राघव से मिल ही लेती। कॉलेज से आते वक्त साहिल और राघव को छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। साहिल की छोटी मोटी चोटें आई, पर राघव दाएं हाथ की हड्डी टूट गई, जिसे उसकी सर्जरी करनी पड़ी। दीपा राघव के परिवार और साहिल के साथ मजबूती से खड़ी थी। राघव अपनी विधवा माँ की इकलौती संतान था और साहिल के लिए राघव उसका दोस्त, भाई, सब तो राघव ही था। राघव की हालत में जब सुधार हो गया, तब दीपा ने चैन की सांस ली। दीपा हॉस्पिटल भी रोज मिलने को आती रहती थी। सबसे बड़ी चिंता की बात यह थी कि राघव एग्जाम देने की हालत में नहीं था। राघव को अपना 1 साल बर्बाद होते नजर आ रहा था। तू हिम्मत मत हार, कुछ ना हल जरूर निकल आएगा, साहिल ने हिम्मत बढ़ाते हुए कहा। तभी एक कागज का टुकड़ा आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो तुम्हारे एग्जाम देने का परमिशन है, तुम्हारे बदले एग्जाम कोई और लिखेगा, तुम बोलते जाओगे और तुम्हारे बदले लिखूंगी। दीपा ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम कैसे, तुम्हारे भी तो पेपर हैं, राघव ने हैरानी से कहा। मेरे और तुम्हारे पेपर अलग हैं, तुम आर्ट्स के स्टूडेंट हो और मैं कॉमर्स की, टेंशन की तो बात ही नहीं, दीपा ने खुशी से कहा। मैं तुम्हारे एहसान कभी नहीं भूलूंगा, राघव के आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। हट पगले, दोस्ती में ये कोई बड़ी बात नहीं होती, दीपा ने राघव को डांटते हुए कहा। राघव और साहिल ने एक साथ कहा, दीपा तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है और तुम बहुत समझदार भी हो। दीपा अपनी पढ़ाई के साथ साथ राघव का हालचाल लेते रहती थी। एग्जाम का दिन आ गया, राघव बोलता जाता और दीपा लिखते जाती। इस तरह दीपा ने राघव का ग्रेजुएशन का पेपर कंप्लीट करवाया। राघव के साथ उसके पूरे परिवार ने दीपा को शुक्रिया कहा। दीपा ने राघव के साथ साथ अपनी भी परीक्षाएं अच्छे से दी। अब दीपा भी साहिल की तरह राघव के दिल में उसकी दोस्त बन के रहने लगी। राघव, दीपा और साहिल तीनों के ग्रेजुएशन का फाइनल परीक्षाएं हो जाने के बाद तीनों कोचिंग फिर से जाने का निश्चय कर लिया। पहले राघव को ठीक हो जाने दें, फिर हम कोचिंग फिर से जाएंगे, दीपा ने साहिल को चेताया। तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा, साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा मैं अपने घर चलती हूँ, कल तुम दोनों से मिलती हूँ, दीपा इतना बोलकर घर के लिए निकल गई।
यार देरी दीपा, तुझसे प्यार करती है, साहिल ने राघव को छेड़ा। ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके लिए दोस्ती बहुत मायने रखती है। इस समाज में यही तो बुराई है, लड़के लड़की को एक साथ देखा नहीं कि प्यार समझ लिया। पवित्र रिश्ते को भी बदनाम कर देती है। सोच बदल अपनी साहिल, दीपा एक बहुत ही प्यारी और शरीफ लड़की है। जितनी खूबसूरत वो है, उससे भी ज़्यादा उसका मन बहुत ही साफ दिल लड़की है दीपा। राघव ने साहिल को चुप करा दिया। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी और आपको इस स्टोरी से कुछ सीखने को भी मिला होगा। ऐसी ही अनेकों स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरी कुछ कमियां अगर रह गई हों तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, या फिर आप अपने कुछ विचार रखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।